मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ साल से कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें करीब हर मोर्चे पर इजराइल की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। ईरान के बाद इजराइल ने सीरिया पर भी हमला करना शुरू किया है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। सोमवार से ही इजराइल सीरिया की इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार की सेना को निशाना बना रहा है। खबर है कि इजराइल के हमले के बाद दमिश्क में लोग जबरदस्त धमाकों से डर गए और आसमान में धुएं के गुब्बार देखे गए। सीरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि ये हमले इजराइल ने किए हैं, जबकि इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद चेतावनी दी थी कि सीरिया पर दर्दनाक हमले होंगे। गाजा और ईरान के बाद इजराइल ने जिस तरह से सीरिया पर घातक हमले किए हैं, उससे पूरी दुनिया हिल गई। बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण हवाई हमले किए गए, जिसमें रक्षा मंत्रालय का एक हिस्सा नष्ट हो गया। इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास भी बमबारी की है। इन हमलों के बाद इजराइल ने साफ शब्दों में कहा कि दक्षिणी सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हुए हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शराह की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी इजरायली कार्रवाई मानी जा रही है। हाल ही के महीनों में यहाँ की सरकार ने अमेरिका और इजराइल से संबंध सुधारने की कोशिश की थी। इजरायली सेना ने दमिश्क में सैन्य मुख्यालय का प्रवेश द्वार और राष्ट्रपति भवन के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की भी पुष्टि की है। एक सीरियाई सूत्र के हवाले से कहा गया कि इन हमलों में सीरिया की सुरक्षा बलों के 5 सदस्य मारे गए। इन हमलों पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन ने सभी पक्षों से संपर्क किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि सीरियाई जमीन पर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए बर्बर अपराधों की निंदा की जानी चाहिए। दरअसल सीरिया के दक्षिणी शहर सोएदा में स्थानीय सुरक्षा बलों और ड्रूज समुदाय के लड़ाकों के बीच झड़प की खबरें आई थीं। इसके बाद इजराइल ने सीरियाई बलों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे पहले इजराइल ने धमकी दी थी कि अगर सीरियाई सेना दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हमला करना बंद नहीं करेगी तो वो सीरियाई सेना को तबाह कर देगा। दक्षिणी सीरिया के सोएदा शहर में ड्रूज लड़ाके और सरकार की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ड्रूज लोग एक अलग धर्म मानते हैं जो इस्लाम से जुड़ा है और ये सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहते हैं। इजराइल के ड्रूज लोग भी सीरिया के ड्रूज की मदद की मांग कर रहे हैं। वहीं एक ड्रूज धार्मिक नेता ने कहा कि सरकार की सेना उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि हिंसा के पीछे अपराधी गिरोह है। बता दें आपको, ड्रूज नागरिक अरब के ही माने जाते हैं। इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी के दौरान मिस्र में हुई। यह समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में है। इनकी तादाद करीब 10 लाख है। यह समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता, बल्कि एक अलग धर्म को मानता है। ड्रूज जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों का मिला जुला कर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ड्रूज पर सीरिया में हमले हुए, उनका बदला लेने के लिए इजराइल ने ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध शुरू हो चला है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। तस्वीरों में धमाके और तबाही का ये मंजर आम सीरिया की राजधानी दमिश्क का है। जी हाँ, इसराइल ने मंगलवार 15 जुलाई को सीरिया में जोरदार बमबारी की। ऐसा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बड़ी सी बिल्डिंग पल भर में ही नेस्तनाबूद हो गई और आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला धुएं का गुबार दिखने लगा। इस्राएली वायुसेना ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। उन्होंने इसके कुछ वीडियोस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस्राएली वायुसेना ने सीरियाई शासन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने सीरियाई रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर भी हमले की पुष्टि की। ये हमले कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका और इस्राएल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया।
माना जाता है कि नए सदर अबू मोहम्मद अल जौलानी या अहमद अल शरा को इसराइल और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। यही वजह है कि जिस अबू मोहम्मद अल जौलानी को अमेरिका ने आतंकियों की सूची में रखा था, उसके सत्ता में आते ही अमेरिका ने उसे आतंकी लिस्ट से बाहर कर दिया। सीरिया से प्रतिबंध हटाए गए और तो और कर्जा भी पूरा का पूरा माफ कर दिया गया। ऐसे में इसराइल का सीरिया में एयर स्ट्राइक करना थोड़ा आश्चर्यजनक कदम है। क्यों किया इसराइल ने सीरिया में हमला? इसराइल का दावा है कि सीरियाई सरकारी बल और बेदुइन कबीलों के बीच स्वेदा में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा में ड्रूज समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था और सीरियाई सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसलिए इसराइल ने दमिश्क में रक्षा मंत्रालय और सेना के मुख्यालय पर हमले कर सीरिया की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की। क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे इसराइल के व्यापक रणनीतिक हित भी हैं। इसराइल लंबे समय से सीरिया में ईरान समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह और उसके हथियार के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। ये हमले संभवतः ईरान के प्रभाव को सीमित करने और सीरिया में अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने का हिस्सा है। दमिश्क जैसे प्रमुख लक्ष्यों पर हमला क्षेत्र में इसराइल की आक्रामक रणनीति और सीरिया की नई सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश को दर्शाता है, जो सऊदी अरब और तुर्की के करीब भी मानी जाती है। बहरहाल इसराइल के इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में एक और तनाव तेज कर दिया है। देखना यह होगा कि सीरियाई सरकार इसका जवाब कैसे देती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां इस्राएली फोर्सेस ने अटैक कर दिया है। यह अटैक अब सीधे सीरिया को युद्ध में कूदने के लिए मजबूर करने जैसा है। हाल ही में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ था और तब से कहा जा रहा था कि इस्राइल और सीरिया में अब मतभेद खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब अटैक के बाद वहां रक्षा मंत्रालय की ही बिल्डिंग को उड़ा दिया है। इसराइल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पर जबरदस्त हमला किया है। यह हमला ड्रोन और बम के जरिए किया गया। इसराइल के नए हमले की वजह से राजधानी दमिश्क में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आसमानों में साफ तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। इसराइल ने हमले की पुष्टि की है और कहा कि सांकेतिक तौर पर अभी बस 2 ड्रोन दागे हैं, यानी साफ है कि आगे यह हमला बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस वक्त सीरिया में शिया और सुन्नी की जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। इस बीच इसराइल इस मौके का खूब फायदा उठा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने ड्रुज पर हो रहे हमले का बदला लेते हुए सीधे दमिश्क में सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है।